नमस्कार दोस्तों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज है। इसके सभी पुराने वीडियोज आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के। इसमें अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, जिसमें उसकी भौगोलिक स्थिति, भूगर्भिक संरचना, वहाँ पे खनिजों की स्थिति, ऊर्जा संसाधन की स्थिति, इन सब के बारे में, पर्वत पठार, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आज जो इस नया टॉपिक चालू कर रहे हैं हम इस वीडियो से, वो है आपका मध्य प्रदेश में कृषि। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो मध्य प्रदेश की फसलों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें आती हैं। इसमें जो रबी की फसलें हैं वो सामान्य तौर पर कब, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक क्या की जाती हैं, कटाई और बुआई होती है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे फसलों को क्या है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च से अप्रैल के मध्य उनकी क्या होती है, कटाई की जाती है। ठीक है, अगला जो है आपका, इसमें जो फसलें आती हैं रबी के उसमें, तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, मूंग, ये सब फसलें उसमें आती हैं। कौन कौन सी, गेहूं, चना, मटर, सरसों, मूंग, राई, ये सब फसलें इसमें क्या हैं, समाहित हैं रबी में। फिर आता है आपकी खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, तो बरसात के सीजन में, मतलब जून जुलाई में जब मानसून आता है तब बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक में इनको काट लिया जाता है। इसके तहत जो प्रमुख फसलें हैं वो क्या हैं, धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर, जिसको क्या है, तुअर भी कहा जाता है अरहर को, तो ये सब इसमें क्या है, समाहित हैं। फिर आता है आपका जायद की फसलें। ये मार्च से जून, मतलब क्या है, आपकी रबी की फसल की कटाई हो गई है और आप खरीफ के सीजन का वेट कर रहे हैं, तो इन सब के बीच में एक और सीजन में क्या है, कृषि कर ली जाती है, उसको जायद की फसलें कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, भिन्न प्रकार की सब्जी, खीरा, तरबूज, ऐसी फसलों को क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये जायद की फसलें हैं मार्च से जून तक में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों को। तो देखिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों को हम 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें आज अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसलों को। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की दलहनी फसलें, मध्य प्रदेश की तिलहनी फसलें, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक या व्यापारिक फसलें, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में खाद्यान्न फसलें। तो यहाँ पे आपको जो ये फोटो बनी हुई, इसको अच्छे से एकदम याद कर लेना है। क्यों, क्योंकि 2019 के 20 के एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है। ठीक है, तो आप गेहूं, चावल और मक्के का सीक्वेंस याद रखेंगे इस प्रकार से खाद्यान्न फसलों में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके गेहूं में। तो गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है, होशंगाबाद से होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है गेहूं का, आपके होशंगाबाद से होता है। और आपका अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मालवा के पठार में होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। जिले के हिसाब से होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा है, क्षेत्र के हिसाब से मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन है। इसी कारण क्या होता है, मालवा क्षेत्र को गेहूं की कटोरी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गेहूं की कटोरी कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन नर्मदा घाटी क्षेत्र में हो गया। इसके अलावा क्या है, मध्य प्रदेश में गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं, तो सरबती गेहूं बोते हैं हमारे यहाँ पे, लोकमन बोते हैं, सुजाता बोते हैं, कई सारी इसमें क्या है वैरायटीज आती हैं। इनको हमको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब यहाँ पे जो आता है वो है कि नॉर्मन बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, इसको अच्छे से याद रखना है। क्या है पूरा नाम इसका, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, तो हरित क्रांति के वैश्विक जनक कहलाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग कौन है, हरित क्रांति के वैश्विक जनक। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन कहे जाते हैं, MS स्वामीनाथन जी कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नॉर्मन बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं शोध केंद्र की बात कर रहे हैं, जो कहाँ है, आपके खमरिया जबलपुर में 2011 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आपके पावरखेड़ा होशंगाबाद में है। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, मक्का और गेहूं को एक साथ कहाँ है, जबलपुर में, और सिर्फ गेहूं का कहाँ है, आपके होशंगाबाद में। अगली फसल जो आती है आपकी वो क्या है, धान। धान क्या है, मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख फसल है। पहली प्रमुख फसल तो क्या हो गई थी, गेहूं। ये दूसरी प्रमुख फसल है। धान का जो प्रमुख उत्पादक जिला है आपका क्या है, बालाघाट है।
गेहूं का प्रमुख उत्पादक जिला क्या था आपका? होशंगाबाद। धान का प्रमुख उत्पादन जिला क्या है आपका? बालाघाट। ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चावल मिल कहाँ है? आपकी इंदौर में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चावल मिल इंदौर में है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में है। ठीक है। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? बालाघाट में, पर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में है चावल का। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अगली जो फसल है आपकी वो है मक्का। मक्का क्या है? अनाज की रानी के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। अनाज की रानी का उपनाम किसको दिया गया है? मक्का को दिया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, गेहूं चावल लगा के मत आ जाइएगा उत्तर में। ठीक है, तो अनाज की रानी किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं। प्रदेश का उत्पादन में इसके दूसरे स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मक्का के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, रबी एवं खरीफ दोनों की फसल है ये, मतलब रबी में भी बो लेते हैं और खरीफ में भी बोते हैं। उत्पादक जिले यहाँ पे छिंदवाड़ा, नीमच, धार आदि मिल जाएंगे आपका। ठीक है, छिंदवाड़ा के संबंध में यहाँ पे छिंदवाड़ा और मक्का का एक अलग ही संबंध है, उसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। वो क्या संबंध है आपका? कि छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी कहा जाता है। छिंदवाड़ा को क्या कहते हैं? मक्का शहर कहा जाता है। क्या शहर? कौन सा शहर? मक्का सिटी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? और यहाँ पे 2020 में क्या हुआ था? मक्का महोत्सव मनाया गया था। मध्य प्रदेश में 2020 में मक्का महोत्सव कहाँ बनाया गया? तो आपके छिंदवाड़ा शहर में मनाया गया था। ठीक है, और छिंदवाड़ा को क्या कहते हैं? मक्का सिटी कहा जाता है। ठीक है, अगली जो फसल है आपकी वो है बाजरा। बाजरा मुख्यतः खरीफ की फसल है और मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, श्योपुर में बोई जाती है। खरीफ की फसल है, अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, हमारे कहाँ? गिरिड प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर यहाँ पे बोई जाती है। इसमें क्या है? इसके उत्पादन किया जाता है इन सब क्षेत्रों में। ठीक है, अगली जो फसल है आपकी वो है जौ। जौ या कई लोग उसको जौ बोलते हैं, कई लोग यव बोलते हैं। ठीक है, तो जौ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये खरीफ की फसल है और सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है? गुना में होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है जौ का? गुना में होता है। अगली जो प्रमुख फसल है आपकी वो है ज्वार। ज्वार क्या है? रबी और खरीफ दोनों की फसल है। खरगोन, खंडवा, बड़वानी यहाँ इसका उत्पादन होता है। और जो महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है वो है कि ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ज्वार अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? खरगोन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जौ को देखा, उसके अलावा ज्वार देखा, बाजरा देखा हमने, इसके अलावा मक्का देखा। मक्का में हमने कॉर्न सिटी देखी आपकी। ठीक है, प्रमुख जिला छिंदवाड़ा देखा। धान में हमने क्या देखा? प्रमुख जिला बालाघाट है, उत्पादन केंद्र कहाँ? उसका बड़वानी में है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था? गेहूं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो ये पर सभी क्या थी? आपकी प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रदेश की प्रमुख दलहनी तिलहनी फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।